प्रिया ने आखिरकार अपनी और सक्षम के प्यार के बारे में अपने घर वालों से बात की। आज सक्षम अपने पापा विनायक के साथ प्रिया के घर रिश्ता लेकर आने वाला है। इन्हीं सब तैयारियों में प्रिया और उसकी छोटी बहन रिया सुबह से किचन में लगे हुए थे। तभी वहां सक्षम और उसके पिता विनायक आ जाते हैं। कुसुम देवी घर के हॉल में बैठकर उन लोगों से बातें कर रही होती है कि तभी वहां रिया और प्रिया दोनों नाश्ता और चाय लेकर आ जाते हैं। प्रिया तब अपने ससुर विनायक के पैर छूती है। वाह प्रिया बेटा, क्या संस्कार हैं तुम्हारे। सक्षम बेटा, मुझे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी लगी बेटा। वैसे अगर देखा जाए तो तारीफ तो आपकी भी बनती है अंकल। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो बेटा। अंकल जी, मेरा ये मतलब है कि आप इतने बड़े लड़के के पापा लगते नहीं हो। इस उम्र में भी आपने अपने को इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा है। हाँ रिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं पापा को साथ लेके गया था, तो सब लोग मुझे कह रहे थे कि मैं अपने बड़े भाई को साथ लेकर आया हूँ क्या। पापा मेरे बहुत फिट हैं। हाँ भाई साहब, ऐसे मानना पड़ेगा। आपने खुद को इस उम्र में इस तरीके से मेंटेन करके रखा है, बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर आपको हमारी प्रिया पसंद है तो आज ही सगाई कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। फिर दोनों परिवार मिलकर सक्षम और प्रिया की सगाई कर लेते हैं। प्रिया और सक्षम की शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का निकलता है। इस दरमियान दोनों परिवार आपस में मिलकर शादी की शॉपिंग और सारी तैयारियां करते हैं। वहीं रिया भी मन ही मन विनायक को पसंद करने लगती है। शादी के कुछ दिन पहले वह विनायक को मिलने के लिए बुलाती है। कहो रिया बेटी, क्या काम है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे बेटी कहना बंद कीजिए। मैं कोई आपकी बेटी नहीं हूँ। आप मुझे डार्लिंग या तो रिया कहिए। क्या मतलब। मतलब ये कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये क्या कह रही हो तुम। अपनी और मेरी उम्र देखी है तुमने। ये कोई मजाक नहीं है। आपकी और मेरी उम्र में चाहे कितना भी अंतर क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मुझे अपनाना ही होगा। मुझसे शादी करनी ही होगी। ये कभी नहीं हो सकता। और अगर फिर तुमने कभी फिर से ये बात कही तो मुझे ये बात तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को बतानी होगी। विनायक वहां से जाने ही लगा था कि तभी रिया अपनी कलाई काट देती है। विनायक उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करते हैं और आत्महत्या का केस बताकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिया को जब होश आया तो उसने देखा उसके सामने पुलिस खड़ी है। फिर उसने अपने बयान में बताया, इंस्पेक्टर साहब, वो मैं फ्रूट कट कर रही थी तो चाकू स्लिप हो गया तो मेरी हाथ कट गई। फिर विनायक उसे अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता है, जहां वो अपनी माँ और बहन को भी यही बात बताती है। शादी की रस्मों के बीच में रिया विनायक को शादी के लिए मना देती है। प्रिया और सक्षम की शादी संपन्न होते ही रिया भी वहां दुल्हन के जोड़े में आ जाती है। शादी संपन्न हुई, आप अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। रुकिए पंडित जी, अभी इस मंडप में एक शादी और होनी है। ये तू क्या कह रही है रिया? और तूने ये शादी का जोड़ा क्यों पहना है? वो इसलिए कि आज इस मंडप में तेरे साथ मेरी भी शादी होगी। तभी मंडप में विनायक भी दूल्हा बनकर आ जाता है। उसे देखकर प्रिया, सक्षम और कुसुम देवी भी हैरान रह जाते हैं और सभी रिश्तेदार उनके बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन रिया और विनायक उन सब की बातों को अनदेखा करके शादी कर लेते हैं। रिया की इस हरकत से कुसुम देवी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती हैं और वह रिया से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देती हैं। प्रिया जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो रिया हाथों में पूजा की थाली लिए उसका स्वागत करती है। रुको बहुरानी, इस घर में तुम्हारी सास है जो कि तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेगी। ये सब क्या बकवास है? ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। हटो मेरे रास्ते से। वो सब कुछ जो भी हो, लेकिन कायदे से अब मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारे ससुर की पत्नी हूँ। रिया प्रिया की आरती उतार रही थी कि तभी सक्षम हाथ से पूजा की थाली को गिरा देता है। मुझे नहीं पता रिया ये सब कैसे हुआ, लेकिन तुम मेरी माँ कभी नहीं बन सकती हो। हटो मेरे रास्ते से। सक्षम, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का। ये अब तुम्हारी माँ और इस घर की सास है, समझे। मैं इन्हें अपनी सास नहीं मानती। फिर वहां से प्रिया और सक्षम दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को प्रिया बहुत सारा रोती है। सुबह होते ही प्रिया जब कमरे से बाहर आती है तो मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की औरतें घर पर आई थी। ये लीजिए, आ गई हमारी बहुरानी। क्यों तमाशा कर रही हो रिया? चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? प्रिया, ये क्या कह रही हो तुम? अगर तुम सीधे सीधे नहीं मानी तो मुझे अपना सास वाला रूप दिखाना आता है। ये विनायक भाई साहब को भी न जाने कौन सा शौक चढ़ गया बुढ़ापे में। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली, और वो भी अपनी बहू की छोटी बहन से। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है?
आपकी बेटी से तो नहीं की है ना शादी? चलिए अब निकलिए यहाँ से। हमें भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी सास बहू दोनों बहनें हैं और पता भी तो होना चाहिए किसकी मुंह दिखाई करनी है। चलो बहन यहाँ से। फिर वे औरतें वहां से चली जाती हैं। ये सब देखकर प्रिया रिया पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर क्या मिला तुझे ये सब करके? तुझे सचमुच पापा जी से प्यार था या तूने कुछ दिन के अट्रैक्शन के कारण उनसे शादी कर ली? प्रिया, मैं सचमुच उनसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी शादी की तैयारियों के बीच मैंने जाना कि वो अपने को कितना अकेला महसूस करते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने दिखाते नहीं हैं और स्ट्रांग रहने की कोशिश करते हैं। उनकी इसी अदा पर मैं फिदा हो गई और अब मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सब सक्षम और विनायक सुन लेते हैं। ये सब सुनकर प्रिया और सक्षम को अपनी गलती का एहसास होता है। प्रिया और सक्षम रिया से माफी मांगते हैं और अब वे सब एक साथ बड़े प्यार से रहते हैं।